कलानिधि ज्योतिष एवं रत्न केंद्र में आपका स्वागत है। मित्रों, इस संसार में धन के बिना कोई कार्य नहीं होता। जैसे कि आप जानते हैं, माता लक्ष्मी जी की आरती में भी ऐसा ही आया है कि तुम बिन वस्त्र न होते यज्ञ न हो पाता, जय लक्ष्मी माता। तो मित्रों, अपनी कुंडली में देखिए, आज हम धनवान होने के कुछ योग आपको यहाँ बता रहे हैं। अगर आपका जन्म लगन मेष है, यहाँ फिर दोबारा बता देना चाहते हैं कि जन्म लगन एक महत्वपूर्ण वैदिक ज्योतिष का अंग है। अगर लगन में 1 नंबर लिखा है तो समझो आपका लगन मेष है, 2 लिखा है तो आपका लगन वृक है, 3 लिखा है तो आपका लगन मिथुन है, 4 लिखा है तो आपका लगन कर्क है। इसी प्रकार सभी लग्नों को जानें। अब हम बता चुके हैं कि 9 ग्रह और 12 राशियों का ज्योतिष के अंदर बहुत महत्व है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यक्ति सूर्य से कैसे धनवान बनता है। मित्रों देखो, अगर आपकी कुंडली मेष लगन की है, 1 नंबर लिखा हुआ है, तो आपके धन भाव में 2 नंबर लिखा होगा। सबसे पहले हम यहाँ सूर्य से आरंभ करते हैं। अगर आपके लगन में 12 अंक लिखा है और आपकी मीन लगन की कुंडली है, दूसरे भाव में आपको 1 नंबर लिखा मिलेगा, जो कि मेष राशि का घोतक है। अगर धन भाव में द्वितीय भाव में सूर्य मेष राशि यानी अपनी उच्च की राशि में विराजमान है, तो व्यक्ति को राज्य से सम्मान प्राप्त होता है एवं धन की प्राप्ति होती है। यही सूर्य अगर उच्च नवांश में हो यानी मेष के 10 अंश पर हो, तो व्यक्ति राजकीय कार्यों से धन प्राप्त करता है, यानी कोई किसी अच्छे पद पर होता है और उसके पार करोड़ों की संपत्ति होती है। अब जानते हैं चंद्रमा से कैसे व्यक्ति धनी बनता है। द्वितीय भाव में अगर 2 नंबर लिखा हो यानी वृक्ष राशि लिखी हो, तो वृक्ष में चंद्रमा उच्च के होते हैं। अगर यहाँ पर चंद्रमा विराजमान है तो जातक बहुत अमीर होता है। मोती मणि आदि कारकों से उसे धन प्राप्त होता है। यहाँ बता दें हम, अगर आपके यहाँ पर सूर्य विराजमान है तो हमारे लगन में सूर्य की कुंडली में सूर्य के कारक दिए हुए हैं। चंद्रमा लगन में एपिसोड में चंद्रमा के कारक दिए हुए हैं। इस प्रकार आप उन एपिसोडों को देखकर, उनके कारकों को जानकर, उनसे संबंधित कार्य आदि से धन की प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं। वही चंद्रमा अगर 3 अंश यानी उच्च नवांश में होगा, तो व्यक्ति को सोने चांदी आदि की संपत्ति अधिकतर प्राप्त होती है। उसकी वाणी बहुत मीठी होती है। अब मंगल से धन कैसे प्राप्त होगा, कैसे क्या होता है जब मंगल अपनी मकर उच्च राशि में धन भाव में बैठते हैं, तो व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसे युद्ध कार्य, सैन्य विभाग, बैटरी, बिजली का सामान आदि कार्यों से धन प्राप्त होता है। ऐसे कार्य कर कर आप धनी बन सकते हैं। मंगल यदि अपने उच्च नवांश यानी 28 अंश पर हो, तो बहुत मेहनत करने से धन की प्राप्ति होती है। मित्रों, अब जानते हैं धन भाव में
अगर 6 नंबर लिखा हो यानी सिंह लगन हो और उसमें बुध विराजमान हो, ऐसी स्थिति में बुध अपने दूसरे भाव में उच्च राशि में होगा। ऐसा जातक बहुत धनी होता है, उसके पास धन की कोई कमी नहीं होती। वही बुध अगर उच्च नवांश 15 अंश पर हो, राशि कोई भी हो, तो जातक कृषि कार्य चौपायों के कार्य से धन लाभ कर सकता है और धनी बन सकता है। अब जानते हैं, मिथुन लगन हो और धन भाव में कर्क राशि हो और उसमें गुरु ग्रह विराजमान हो, यानी दूसरे नंबर पर 4 लिखा हो और उसमें गुरु ग्रह विराजमान हो, तो ऐसी कुंडली में व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है। वह मेहनत और ईमानदारी से धन प्राप्त करता है। ऐसे कई राजनेताओं की कुंडली हमने देखी है। निजता की वजह से हम उनका नाम आपको नहीं बता सकते। वो ईमानदार हैं, समाज में प्रसिद्ध हैं और उन्होंने उच्च पद प्राप्त किए हैं। धन भाव में गुरु अपने उच्च नवांश पर हो, 5 अंश पर हो, राशि कोई भी हो, तो जातक ज्ञान, शिक्षा एवं अपनी सज्जनता के कारण धन प्राप्त करता है और संसार में प्रसिद्ध होता है। अब जानते हैं, अगर धन भाव में 12 नंबर मीन राशि लिखी हो यानी कुंभ लगन हो और उसमें शुक्र ग्रह विराजमान हो, तो व्यक्ति को अपने पूर्वजों द्वारा एकत्रित किया हुआ धन प्राप्त होता है, यानी कि व्यक्ति बड़े धनवान कुल में पैदा होता है। यदि दूसरे भाव में 7 नंबर राशि यानी तुला राशि हो और उसमें शनि ग्रह विराजमान हो, तो व्यक्ति कुकृत्य से धन प्राप्त करता है। पहले के समय में आजकल के बहुत प्रसिद्ध व्यवसाय को कुकृत्य माना जाता था। यदि शनि अपने उच्च नवांश पर हो, तो व्यक्ति को कष्ट से एवं कड़ी मेहनत से धन प्राप्त होता है। अगर शनि वर्गों में शुभ हो, तो व्यक्ति दुर्व्यसनों आदि से धन कमाता है। तो मित्रों, यहाँ पर हम इनके, अगर आपको ऐसी स्थिति में कोई ग्रह योग आपकी कुंडली में बना हुआ है और फिर भी आपके पास धन की कमी है, तो एक सूर्य और शनि, इन 2 ग्रहों के रतन मूंगा या नीलम छोड़कर बाकी ग्रहों के रतन आप धारण करके शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुंडली किसी से योग्य ज्योतिषी से अवश्य दिखाएं। आइए जानते हैं धन प्राप्ति के, करोड़पति बनने के कुछ और योग। यदि शुभ ग्रह यानी गुरु, शुक्र, बुध, चंद्र उच्च स्थानों में यानी तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में हो, तो व्यक्ति करोड़पति होता है। एक और योग बताते हैं। अपनी नवांश कुंडली में देखिए कि आपके लगन का स्वामी किस राशि में बैठा हुआ है। मान लो आपकी मेन लगन की कुंडली है, लगन के अंदर 1 नंबर लिखा है और नवांश कुंडली के अंदर मंगल धनु या मीन राशि 9 नंबर या 12 नंबर में बैठा हुआ है, तो यह दोनों राशियाँ गुरु ग्रह की हैं। अब जन्म कुंडली के अंदर गुरु ग्रह को देखिए। अगर जन्म कुंडली में गुरु कर्क राशि उच्च में है, तो आप निश्चित ही करोड़पति होंगे। अब एक और
योग बताते हैं। यदि चारों केंद्रों के स्वामी यानी लगन, चतुर्थ, सप्तम एवं दशम इनके स्वामी शुभ ग्रहों से योग करते हैं तो आपको जीवन में धन की किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं होगी। ऐसे ही एक और बताते हैं। लग्नेश 1 नंबर, धनेश 2 नंबर, एकादशेश 11 नंबर अगर बलवान हो, वर्गों में शुभ हों तो व्यक्ति निश्चित ही धनी बनता है। अगर इनमें किसी प्रकार की ये योग होने के बाद कमी आ रही है तो आप किसी सुयोग्य ज्योतिषी को कुंडली दिखाएं। उपाय करने से निश्चित ही धन की समस्या आपके जीवन से दूर हो जाएगी। धन्यवाद मित्रों, हमारी जानकारी कैसी लगी? अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ शीघ्र ही। नमस्कार।